उषा, उषा, अभी चाय वाय तो दो। उषा गई चूल्हे में और तुम जाओ भार में। तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा उठा के चलते बनो बाबू। चिड़िया उड़ गई, कल रात किसी यार के साथ भाग गई साली। गुलछर्रे उड़ा रही होगी, मेरा क्या है, मैं कोई दूसरी छिनार ढूंढ लूं। फोन फोन फोन, पुलिस पुलिस। जीने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो क्या जिंदगी का मकसद क्या है? जहर खाना? घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है मर जाना। घुट घुट कर क्यों जीता है इंसान? रिवोल्ट क्यों नहीं करता? जो महसूस करता है वो बोलता क्यों नहीं? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं या अपने आप से? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तुम जैसी हर लड़की से पूछ रहा हूँ। वो कौन सा कारण है जिसने तुम्हें जहर खाने पर आमादा किया? जरूर तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है। तुम किसी और से प्यार करती हो, तो फिर क्यों तुमने इस जबरदस्ती को बर्दाश्त किया? तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम ये शादी करना नहीं चाहती? किससे कहती? कोई सुने तब ना। कुछ कहे बिना ये फैसला कैसे कर लिया तुमने कि कोई सुनेगा नहीं? मुझसे कह सकती थी। आपसे? हाँ, मुझसे। मैं शादी करके खुश था। मैं समझता था इस शादी में तुम्हारी भी मर्जी है। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता था, लेकिन जब मैंने दुल्हन के हाथ में जहर की शीशी देखी तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि कुछ लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए झूठ बोलकर मुझे शादी के लिए राजी कर लिया है। अगर मुझे असलियत का पता चलता तो हो सकता है ये अन्याय ना होता और तुम्हें जहर न खाना पड़ता। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, बल्कि आपको बदवा दूंगी। और याद रखिए, जब भी मुझे मौका मिला मैं नहीं, ऐसी हरकत तुम दोबारा नहीं करोगी। तुमसे मेरी शादी हुई है, तुम मेरी बीवी हो, मगर इस रिश्ते की कीमत अगर तुम्हारी जिंदगी है तो मैं अभी इसी वक्त इस रिश्ते को तोड़ता हूं। हाँ, सोसाइटी की नजर में तुम मेरी बीवी हो, मगर मेरी नजर में तुम मेरी वही हो जो तुम चाहो। एक बेटी है, हाँ, एक दोस्त, एक अमानत। बोलो क्या चाहती हो? जी आप। विश्वास नहीं होता है, मगर सच कह रहा हूं। मेरा शादी करना भूल थी, लेकिन शादी करके भूल करना नहीं चाहता। तुम जिसके भी हो, मेरे पास एक अमानत हो, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी कोई भी नहीं। आज से तुम मेरी बेटी हो। जी मैं। उठो मत, कमजोरी है। देखो उषा, ये समाज क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या मानता है, कोई माने नहीं रखता। मगर हम दोनों, मैं और तुम, क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं, यही सही जिंदगी है। मैंने तुम्हें बेटी माना है, तुम मुझे पिता मान लो। भले ही समाज हमें मियां बीबी कहता है। रिश्ते बनाता है समाज, मगर उसे मानता है दिल। जो बनाया गया है वो झूठ हो सकता है, परंतु जो माना जाए वही सच है। घबराने की कोई बात नहीं है। आपको आराम की जरूरत है। आप मां बनने वाली हैं। अरे हम बोलते हैं दुकान को हफ्ता दे रहे हैं, तुम खाली पी ले। तुमको हम बोलते हैं दिया हफ्ता यार। अरे तुम लोग इज्जत की रोटी भी नहीं खाने देते। चलो चलो करता है यार। कमाल है तुम लोग का जवाब नहीं। अरे हमने हफ्ता दे रहा तुम लोग हफ्ता खाता फिर हमको बंद करते हैं। थोड़ा बंद करो, रात को हमको बहुत मन कर तुम लोग धंधा नहीं दूसरा। आप लोग हफ्ता खाता है तो हवलदार लोग पकड़ के लाता है। पूछा साहब को, ओ कामत साहब, ओ कामत साहब। बड़े दुख की बात है उषा जी। बड़ी जब मंगू को पता चला कि शांति ने आपका सौदा कर दिया, मंगू ने बड़ी बड़ा सा चाकू लेके शांति को बड़ी शांति की दिन सुला दिया। बड़ी शांति तो ऊपर चली गई, बड़ी मंगू जेल चला गया। बड़ी 6 महीने का किराया। बड़ी जब हम सिंध में था तो ऐसा बड़ी कभी नहीं हुआ था।
खातिर अपनी जिंदगी मुसीबत में डाल ली? प्यार किया है कभी? अगर किया होता तो ये सवाल कभी ना पूछती। मुझसे शादी करोगे? दस दिन पहले क्यों नहीं पूछा? माँ कसम भगा ले जाता। अब हाँ कहूंगा तो पता नहीं तुझे कितने साल इंतजार करना पड़े। 10 साल, 12 साल, हो सकता है 14 साल। मैं सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और अब वो साला तुझे पीठ दिखा रहा है ना? माँ कसम अगर फाड़ होता तो उसे भी फाड़ के रख देता। देख उषा, अगर वो मानता है, शादी करता है तो ठीक है, उसे शादी कर लेना, अपना घर बसा लेना। मैं जेल से निकलकर तेरी जिंदगी में नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। और अगर नहीं मानता तो मां कसम अपनी जान से मत खेलना। उस बच्चे को पालना, बिना बाप के बच्चे को पालना। डरना मत। लोगों से कहना उसका बाप जेल में है, उम्र कैद काट कर आएगा। मैं जाना चाहती हूँ। कहाँ? पता नहीं। कब? जब आप इजाजत दें। क्यों? आपके लिए। मैं आपको और दुख देना नहीं चाहती। मैं माँ बनने वाली हूँ। उषा, माँ बनना दुख की नहीं, खुशी की बात है। पेट में कलम पलना कहाँ की खुशी है? खुद अपनी नजर से गिरकर कैसे जिंदा रह सकता है इंसान? एक ऐसा आदमी जो कि पिता भी है और पति भी, उसके कदमों में रहकर कितना बोझ लादा जा सकता है उस पर? मुझे जाने दीजिए, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उषा, ये कलंक, ये बोझ, गिरावट सब बेकार बातें हैं। पवित्रता और नीचता, पाकीज़गी और गंदगी, बड़ापन और छोटापन, ये जिंदगी के दो पहलू हैं। इनमें से किसी एक से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और उषा, वो जो ऊपर वाले हैं ना, पवित्रता और पाकीज़गी वाले, सब तुमसे ज्यादा गिरे हुए हैं। मैंने उनका असली रूप देखा है। वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ। तुम मुझे नहीं जानती उषा, मुझे कोई भी नहीं जानता। जो दुनिया जानती है, जो जानकर सरकार ने मुझे पद्मश्री दिया, वो मेरी जिंदगी का एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है वो मैं जानता हूं, सिर्फ मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन कामों के लिए सरकार ने मुझे पद्मश्री दिया, वो काम मैंने नहीं किए। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं। तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस दुनिया में न कोई नीच है न पवित्र। सभी इंसान हैं और सबके अंदर नीचता और पवित्रता दोनों हैं। जिसके अंदर नीचता नहीं, सिर्फ पवित्रता है, वो देवता है। आप दोनों के होते हुए भी देवता हैं। ये क्या कर रही हो? पूनम, 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 उषा,
यहाँ क्या कर रही हो? सूरज! आई एम वेरी सॉरी। अरे आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई? ये है मेरी नई माँ, मिसेस देसाई। और आप सूरज। अच्छा आप लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। कुछ कहोगे? नई जिंदगी मुबारक हो उषा। दुआ करता हूं कि तुम्हारा जीवन सुखी रहे। दुखों से दामन भर दिया, सुख की दुआ मांगते हो? कैसे इंसान हो तुम? किसने किसका दामन दुखों से भरा कि बहस करने का वक्त गुजर गया है उषा। तो वक्त गुजर जाने के बाद क्यों आए हो तुम? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। डैडी, मैं सूरज से शादी करना चाहती हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ। सुन लिया मैंने।